ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 18 दिसंबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है गुरुवार की मासिक शिवरात्रि। गुरुदेव ने कहा था कि 12 महीने शिवरात्रि आती है और ये जो शिवरात्रि का दिन होता है, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। और जिस घर में भी आज की रात्रि शिव और पार्वती का मिलन करवा दिया जाता है, अर्थात शिव पार्वती मिलन दीपक जला दिया जाता है, उस व्यक्ति की चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा, कोई कामना, कोई मनोवांछित फल जिसके लिए उसने महादेव के काफी सारे व्रत किए, उपाय किए, सब कुछ करके देखा, अगर उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है तो आज की रात्रि ये शिव पार्वती मिलन दीपक आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आया है, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ये वो दिन होता है जिस दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो आपको शिव और पार्वती मिलन दीपक को जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, घर में अगर आपके सुख नहीं है, शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश आपके घर में बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हो, भाई बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, साथ ही साथ घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में शोहरत की कमी है, वैभव की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। महाराज गुरुदेव ने कहा आपको दीपक बनाना है, लेकिन यहां पर मिट्टी का दीपक नहीं, कितना, आटे का दीपक आपको बनाना होगा। और कितने दीपक बनाने हैं? आटे के 2 दीपक आपको बनाने हैं। कितने? आटे के 2 दीपक आपको बनाने होंगे। दोनों ही दीपक के अंदर जो बाती लगाने का क्रम है वो सबसे ज्यादा विशेष है। शिव और पार्वती का मिलन करवाते हो ना जब आप, तो घी के दीपक, 2 आटे के दीपक, अपने घर में गेहूं का जो आटा होता है उसी से बनाना है। और उसके अंदर जो आप जब बाती लगाते हो तो दोनों ही बातियां लंबी लगती है। इसके अंदर भी 2 बाती लगेगी और इसके भी अंदर 2 बातियां ही लगेगी। लेकिन विशेष क्रम क्या होता है? विशेष क्रम यह रहता है कि जो ये दोनों बातियां होती है, इन दोनों के मुखों को जोड़ दिया जाता है। दोनों के मुखों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कुछ इस तरीके से जैसा कि हम लोग भी प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से। ये आटे के दीपक हैं, सूखे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मिट्टी के हैं। ये आटे के दीपक हम लोगों का बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। जो दोनों ही बातियां हैं, उन दोनों ही बातियों के जो मुख हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है शिव और पार्वती का मिलन का दीपक। इसके अंदर आपको घी भरना होगा। अब ये जो दोनों दीपक हैं, ये आपको मासिक शिवरात्रि को रात्रि के समय क्या करना है? रात्रि के समय, जो समय बताया गुरुदेव ने 9:15 पर, ये दोनों ही दीपक आपको 2 स्थानों पर लगाने होंगे। पहला स्थान, अगर आपके घर में, घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, तो शिव मंदिर की चौखट पर आपको एक दीपक जलाना है, कुछ इस तरीके से, जिसकी बाती का मुख मंदिर के तरफ में होना चाहिए। और दूसरा जो दीपक होगा वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना होगा। देखिए, अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि रात्रि के 9:15 है भैया, कोई जा सकता है नहीं जा सकता, गुरुदेव ने कहा पहला दीपक अपने घर के मंदिर में लगा दीजिएगा, शिव के सामने। शिव और पार्वती जो जहां पर दोनों एक साथ विराजित हैं, उनके सम्मुख में पहला दीपक लगा देना। और जो दूसरा दीपक है, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है, इस दाहिने हाथ की तरफ में आपको उस 2 बाती के दीपक को जला देना है और बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण में वर्णित है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त ये 2 दीपक अपने घर में लगा देता है, वो साक्षात शिव और मैया पार्वती को अपने घर में विराजित करता है। ये जो पहला दीपक है, जो आपके घर में महादेव को रास्ता दिलाता है, और जब महादेव घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह सीधे आपके घर के मंदिर में जो लगे हुए दूसरा दीपक है, उस जगह पर विराजित हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जिस कामना से आप इन दोनों दीपक को रखते हो, आपकी वो कामना पूरी होती है।
बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और इस वाले उपाय को तो आपको चूकना ही नहीं है, करना ही करना है। यह विशेष तौर पर होता है कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है ना, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई व्यक्ति विशेष जिसकी बीमारी काफी पुरानी बीमारी है, कोई लंबे समय से कोई ना कोई रोग दोष चल रहा है, केवल दवाइयों पे दवाइयां खा रहे हो लेकिन वो दवाइयां असर नहीं कर रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव ने कहा मासिक शिवरात्रि की रात्रि को मात्र ये एक उपाय, वही दवाइयां फिर उनके असर करने लगेगी, जल्दी से जल्दी दवाइयां छूट जाएगी, डॉक्टर के चक्कर खत्म हो जाएंगे। ये शिव तत्व है महाराज जो सबसे अचूक उपाय इसको बनाता है। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको यह डंडी तोड़नी नहीं है, गरमाने का स्थान होता है। और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा मिला लेना है गंगा जल, और जो एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को भी आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो कलश है, इस कलश को जो भी बीमार व्यक्ति है, मासिक शिवरात्रि की रात्रि को उस बीमार व्यक्ति के पास में उसके मस्तक से स्पर्श करा करके पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने दीजिएगा। जब यह पूरी रात यहां पर रखा रहेगा, है ना, तब जब अगला दिन आएगा, यानी कि मासिक शिवरात्रि के बाद में जो अगला दिन लगता है वो लगता है कौन सा, अमावस्या का दिन। तब आपको क्या करना है, सुबह उठ करके स्नान करके इसी कलश को ऐसा का ऐसा ही उठाना है और लेकर के चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर उपाय करने का एक आसान तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। सबसे पहले उस कलश में से जो बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको उसमें से निकालना है और निकाल करके अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस बेलपत्र को बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित ऐसे करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और फिर दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और रोक करके इसी जल को ले जाकर के जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को इसी जल का आचमन करा देना, और थोड़ा सा जल उसके मस्तक पर, थोड़ा सा उसके नेनों पर और थोड़ा सा उसके कंठ पर जाकर के लगा दीजिएगा। उसी बीमार व्यक्ति का अब स्वास्थ्य धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा और उसकी दवाइयां भी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा विशेष, व्यक्ति विशेष उपाय। ये किन लोगों को करना है? ये उपाय है खास करके पति और पत्नी के लिए, है ना। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तलाक तक बात आ चुकी है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहा है, प्रेम संबंध सारे खत्म हो गए हैं, आत्मीयता का भाव खत्म हो गया है, आखिरी सुनवाई आने ही वाली है, तलाक होने ही वाला है, उस कंडीशन तक भी अगर आप पहुंच चुके हो ना, तो ये एक छोटा सा उपाय, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, दोनों में से कोई भी अगर चाहता है कि ये ऐसा ना हो, तो इस वाले उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपने इस तरीके से देखे होंगे कनेर के फूल, है ना, तो आपको लेने होंगे कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल लेने हैं? तो गुरुदेव ने कहा जितने ले सको उतने ले लेना, क्योंकि इसी कनेर के फूल की आपको बनानी होगी इस तरीके से माला। यहां पर जो आपको ये लाल लाल नजर आ रहे हैं गुलाब के, ये नहीं लगाने हैं आपको, पूरी की पूरी माला ही आपको कनेर के फूल की माला बना लेनी है। यहां लिख देता हूं, कनेर के फूल की माला आपको बना लेनी है, और माला थोड़ी सी लंबी ही बनाना। लंबी बनाने का क्रम क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको महादेव के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर या तो महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से जो मटकी रहती है, महादेव जी की 5 पुत्रियां जया विशारा श्यामली बारी देवतली देव का स्थान होता है ना, कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके का कहीं पर भी है आपके घर के आसपास, तो यहां पर आपको चले जाना है जहां पर यह मटकी हो। अगर यह ना हो तो वहीं पर जो 5 कन्याएं जो इस तरीके से शिवलिंग पर नाग स्थान होता है ना, यह भी महादेव की 5 पुत्रियों का ही स्थान होता है, यहां पर आपको जाना है। उसी माला को लेकर के जाना, एक लोटा शुद्ध जल पहले भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना, और उसके पश्चात जो आप माला लेकर के आए हो, उस माला को अपनी कामना कह करके इस तरीके से आपको पहनाना है कि ऊपर वाले कलश से जब आप पहनाना शुरू करें, तब
वो जो माला है वो आपकी जलाधारी जो है महादेव की शिवलिंग की जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस स्थान पर तक ला करके स्पर्श होनी चाहिए। इतनी लंबी आपको माला बनानी है अपनी कामना कह करके। जो भी इस उपाय को करके आ जाता है, चाहे आखिरी ही सुनवाई क्यों ना हो, दोनों पति पत्नी के बीच का लड़ाई झगड़ा खत्म होकर के प्रेम में बदल जाता है, फिर उनके संबंधों में कभी भी कोई विच्छेद नहीं आता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।